जैसे जैसे ईरान और इसराइल का युद्ध आगे बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में गैस की किल्लतें और भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन आपको खबरें ये सामने आती हैं कि गैस के चलते कई सारे लोग अपने अपने मुल्क जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। ख़ास तौर पर मज़दूर तबका जो है वो इस वक्त ये कयास लगा रहा है कि आखिर हालात कब ठीक होंगे, क्योंकि इस वक्त रसोई गैस महंगा होने की वजह से कई सारे इंडस्ट्रीज इस वक्त इफेक्टेड पड़ रहे हैं, जिसका असर आपके पेट पर पड़ते हुए दिखाई दे। हम इस वक्त एक ऐसे ही कारखाने में मौजूद हैं जहाँ पर भी जो लेबर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर तो रुके हुए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो इस वक्त वहाँ के जो लेबर हैं, तमाम वहाँ के मजदूर हैं, वो अब अपने अपने मुल्क की ओर रवाना हो चुके हैं। बहरहाल अब जो ज्वेलरी हम अगर बात करें, सराफा बाजार की बात करें, तो यहाँ पर क्या असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है? क्या मजदूर अपने अपने मुल्क की ओर जा रहे हैं या फिर रुके हुए हैं, या फिर गैस सिलेंडर इनके पास है? कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ इस वक्त सुभाष वडाला जो कारोबारी हैं, सराफा व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे। सुभाष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि गैस की किल्लतें आई होंगी, आप भी रोज़ पढ़ रहे हैं कि आए दिन आपके घर में भी इफेक्ट पड़ता होगा, आम आदमी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इतना बड़े कारखाने आप चला रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, जब बात आती है तो इनके पेट का भी सवाल होता है। कई सारे इंडस्ट्रीज़ में देख रहे हैं कि तमाम जो लेबर मजदूर हैं वो अपने अपने गांव मुल्क जा रहे हैं, उनके जो कारोबार है वो ठप पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। सराफा बाज़ार की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर क्या स्थिति है? नो डाउट वॉर के हिसाब से काफ़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री को इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो गैस का यूजेज है बहुत कम है। तो लेकिन जो वर्कर है यहाँ पर वो 30% नो डाउट जा रहे हैं वापस अपने अपने स्टेट में, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल कहीं भी है। लेकिन ये समस्या ज्वेलरी इंडस्ट्री से भी ज़्यादा घरेलू गैस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलाइज है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उनके वर्कर हज़ारों में होते हैं और उनको जो सिलेंडर और गैस उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो नो डाउट 20 से 30% अभी लोग जा रहे हैं वापस अपने अपने गांव जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट अच्छी सुविधा कर रही है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर पैनिक नहीं होता है तो सिस्टमेटिक काम चलेगा और किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी मुंबई में। सर, लेकिन जब पेट का सवाल आता है तो बहुत सारे आपके पास भी आ जाते होंगी, सर हमारे पास गैस नहीं है। इतने सारे लोग आपके अंडर में भी काम करते होंगे, आपकी भी फैक्ट्रियां हैं, कैसे लोगों को मैनेज कर रहे हैं? क्या ये आपके पास जहन में आई थी कि गैस सिलेंडर की दिक्कत चल रही है, उनको 2 टाइम का खाना, क्योंकि ये लेबर्स आते हैं आपके भरोसे रहते हैं, तो क्या आप लोग ने तैयारी रखी है और बाजार में क्या स्थिति चल रही है? सर ऐसा है कि कोविड का समय भी हमने देखा है और वो समय से अभी तक हमने हर कोई परिस्थिति को देखा हुआ है। तो ये परिस्थिति में भी हम अपने आप से परफेक्टली, हमारे जो स्टाफ है और हमारे जो वर्कर है वो अच्छे से सब काम कर रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि हमने उनके हिसाब से ही सब सुविधा रखी है। ओवरऑल इंडस्ट्री का ही 30 से 40% बिजनेस ही कम है, तो वो जो 30 से 40% इम्पैक्ट आया है बिजनेस में, उससे कई लोग तो ऐसे ही अपने आप अपने अपने जो स्टेट है और अपने अपने जो गांव में चले गए हैं। और जो गैस की बात है तो गैस का सुविधा इधर दी जा रही है क्योंकि इधर खाने पीने की सुविधा हमारे यहाँ रखी जाती है। तो खाने पीने की सुविधा में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो सुविधा दे रही है उसमें मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इतनी कोई बड़ी दिक्कत आ रही है। नो डाउट रेस्टोरेंट में दिक्कत आ रही है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज को दिक्कत आएगी, जिसमें हज़ारों के ऊपर वर्कर्स हैं और रेस्टोरेंट में रोज़ के पकवान जब बनते हैं, 56 भोग बनते हैं बोलते हैं, वो 56 भोग नहीं बन के अभी 20 भोग ही बनेंगे। तो नो डाउट इंडिया को सर्वाइव करना पड़ेगा, ये छोटा सा पीरियड निकालना पड़ेगा। सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, सरकार के साथ चलिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वॉर चलेगा जब तक ये पैनिक होंगे और अपना देश आगे बढ़ता रहेगा, जैसे कोरोना में आगे बढ़ा था वैसा इस बार भी आगे बढ़ेगा। सुभाष जी, अब वॉर अगर लंबा चला तो स्थिति और ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, होटल इंडस्ट्री बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ के मजदूर हमसे कह रहे हैं कि भाई अब खाना नहीं मिले तो हम क्या करें यहाँ रह के। तो ये सिचुएशन तो आपकी इंडस्ट्री भी पर पड़ सकता है, उसके लिए आप लोग कितने तैयार हैं? अभी तक वो सिचुएशन आया नहीं है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन आप जो बोल रहे हो नो डाउट अभी 20-30% है जो गैस की उपलब्धि नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही अगर 40-50% अगर ये आ जाता है तो ये हर इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आएगा। ये कोई ज्वेलरी या होटल या इंडस्ट्रियलाइज या कोई भी, उसको सबको एक साथ ही इम्पैक्ट आएगा, कोई अलग नहीं है ये इम्पैक्ट के लिए। तो ये जब सुविधा अब तक सरकार जो हमारी है, जो कर रही है काम यहाँ पर, वो सुविधा दे रही है, जब तक तो कोई तकलीफ नहीं है। जब तक हमें
वॉर नहीं रुकेगा तब तक हमें परिस्थितियों को और गैस के सिलेंडर को बचा के काम करना चाहिए। और सरकार के साथ चलना चाहिए। सरकार जो नियम बताती है वो नियम का पालन करना चाहिए। अगर वो नियम के पालन के साथ हम चलते हैं तो सुविधा भी अपने आप मिलेगी। क्योंकि सुभाष जी हम देख रहे हैं कि ये 2 महीना होता है, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में शादी ब्याह का सीजन होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई भी आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ऐसे में लेबर की आवश्यकता आपको भी ज़्यादा पड़ेगी आपकी इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि ज़्यादा लोग सोने चांदी खरीदते हैं। तो ऐसे में ये इसके लिए कितने तैयार है, क्योंकि उसके बाद 2 से 3 महीना ये बाजार थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। नो डाउट शादी ब्याह में बहुत इम्पैक्ट आएगा। आज शादी ब्याह में जो खाने पूरे से जाते हैं वो इतना खाना अब नहीं रखना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ रिस्ट्रिक्शन लेके आएंगे और गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शन लेके आता है उस पर पालन होगा तो मुझे लगता है कि सुविधा सब उपलब्ध होगी। और शादी ब्याह का जो अप्रैल का सीज़न होता है, अक्षय तिथि जो आता है, ये हमेशा की तरह इस बार भी आ रहा है और बिजनेस के लिए सबसे अहम महीना माना जाता है अप्रैल महीना, जो अभी आ रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट आएगा ज्वेलरी के लिए। अच्छा बिजनेस है राइट नाउ। जो 2 महीने से मंदी थी, इस महीने अप्रैल में वापस कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखेगा और वो ग्रोथ के हिसाब से वर्कर और जो स्टाफ है हमारे, जो अपने अपने गांव की तरफ मुड़ रहे थे, जो पहले से ही 30% जो स्टाफ कम है वो भी नहीं जाएंगे और उनको कुछ बिजनेस अच्छा मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये थे सुभाष वडाला, जो कारोबारी हैं, सराफा बाज़ार में कई सालों से व्यापार करते हैं और फैक्ट्रियां चलाते हैं कई सारी। यहाँ पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनके सेक्टर में जो लेबर्स हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि गैस सिलेंडर की जो दिक्कतें हैं उसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने ये बातें सीखी हैं और इसी वजह से तैयारियाँ इनकी बिल्कुल पूरी है कि किसी भी तरीके से कोई काम रुकना नहीं चाहिए। कैमरामैन सुभाष सिद्धांत के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।